वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप अपना एडवोकेट जितेंद्र। और दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं, क्योंकि पतियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस के केस के अंदर। मेंटेनेंस केस के अंदर है जो पति के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय भी होता है। अगर पत्नी गलत है तो बहुत सी कोर्टों के द्वारा क्या किया जाता है कि इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, एरियर लगा दिया जाता है, फाइनल मेंटेनेंस बन जाता है। जबकि पति की गलती भी नहीं होती है तब भी है जो पति के साथ में नाइंसाफी हो जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि अगर कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, पति अगर उस ऑर्डर के बावजूद भी पत्नी को अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मामलों के अंदर है जो पति को जेल तक है जो हो जाती है। पर अब है जो ऐसा नहीं होगा, यानी कि जो जेल जाने का कानून है इस जजमेंट के जरिए से है जो खत्म होता हुआ है जो दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी राहत है जो पति को यहाँ पे मिली है। तो अंत तक आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये आपका नया चैनल है, इसको आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके फायदे के रेगुलर वीडियो है जो आपको मिलते रहेंगे। तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, और आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं जिनको ऐसे वीडियो की आवश्यकता है तो उनसे भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पतियों के साथ में सबसे बड़ी नाइंसाफी कैसे होती है? नाइंसाफी इस तरीके से होती है कि बहुत से मामलों के अंदर क्या देखा जाता है कि पत्नी गलत होती है। पत्नी इस लेवल तक गलत होती है कि पति का मन नहीं करता उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने का। एक भी रुपया है जो पति उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस का नहीं देना चाहते हैं। पर ऐसे मामलों के अंदर जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो पति को न चाहते भी है जो उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। अब यहाँ पे बहुत से कोर्टों के द्वारा क्या किया जाता है कि पति के ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। और जब एरियर बनता है तो यहाँ पे वो एरियर बनता है डेट ऑफ एप्लीकेशन से, यानी कि जब पत्नी ने केस फाइल किया है डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो डेट है उससे ही है जो यहाँ पे पति के ऊपर एरियर है जो बन जाता है, मेंटेनेंस से जो लग जाता है। तो वो होता है कई लाखों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का, जो पति के ऊपर एक बिना वजह का भार आ जाता है। यानी कि पर मंथ के हिसाब से पति को देना पड़ेगा वो तो अलग है, पर बैक का वो जितना भी बकाया है पति को देना पड़ेगा। अगर पति नहीं देते हैं तो पति को है जो जेल के अंदर जाना पड़ जाता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा है जो अन्याय होता है। कोर्ट इसमें है जो पति की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। बस क्लियरली कोर्ट का ये जॉब आता है कि आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, ये आपकी पत्नी है। बाद में हम देखेंगे जब ट्रायल चलेगा वहां पे देखेंगे कि आपकी गलती है फिर पत्नी की गलती है, तब हम फाइनल डिसाइड करेंगे। पर यहाँ पे हमने इंटरिम डिसाइड किया है, एरियर आपके ऊपर लगा है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्डर से क्या होता है कि पति हिल जाता है। यानी कि पति कैसे व्यवस्था करे उस गलत पत्नी के लिए, इतने सारे मेंटेनेंस की, इतने सारे एरियर की, पति के लिए है जो नामुमकिन हो जाता है। पति कहीं कर्ज करके थोड़ी देगा, अपनी जमीन को बेच के थोड़ी देगा। यानी कि पति कैसे लौटा पाएगा? और अगर नहीं देता है तो कोर्ट है जो उसको जेल के अंदर भेज देगी। और जेल में अगर पति को भेज देगी तो पति की एक रेपुटेशन है, एक इज्जत है, समाज के लोग उसकी इज्जत करते हैं। और पति अगर जेल में चले जाएंगे तो पति की यहाँ पर रेपुटेशन यानी कि इज्जत है जो धूमिल हो जाएगी। अगर पति की गिरफ्तारी भी हो जाती है फिर जेल में चले जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा कलंक है जो पति के ऊपर लग जाएगा। जो आजीवन पति है जो समाज के सामने मुंह दिखाने लायक भी है जो नहीं बचेंगे, ये सभी का है जो मानना होता है। तो यहाँ पे जेल में जाने से कैसे बचे, उस पत्नी को एरियर भी ना देना पड़े और जेल में भी ना जाना पड़े, तो ऐसा है जो कैसे संभव होगा? देखो इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। इसके अंदर क्या होता है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, और एरियर है जो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगाया जाता है जो कई लाखों रुपए का होता है। अब पति क्या करते हैं कि चुका नहीं पाते हैं उस एरियर को। जैसा कि मैं बताया कि पति के पास में नामुमकिन सा हो जाता है कि पति कहाँ से एडजस्ट करे, तो पति है जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उस पत्नी को है जो एरियर नहीं दे पाते हैं, जिससे क्या होता है कि पति को कोर्ट के द्वारा जेल के अंदर है जो भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर पति के द्वारा उस मामले को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। तो इस मामले को देखने के बाद में हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि पति के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है इस कोर्ट के द्वारा वो है जो बहुत गलत लिया गया है। अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, एरियर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके रिकवरी का आपको प्रयास करना चाहिए था। हर संभव आपका प्रयास ये होना चाहिए कि उस मेंटेनेंस, उस एरियर को है जो आप रिकवर कर सके। कैसे आपको रिकवर करना है ये आपको कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं रिकवर का, अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली अगर आप जेल भेज रहे हैं, तो ये है जो आप गलत कर रहे हैं। इस तरीके से आप मेंटेनेंस नहीं देने के एवज में, एरियर नहीं देने के एवज में जेल नहीं भेज सकते हैं। डायरेक्टली है जो जेल नहीं होगी, आपको है जो हर संभव प्रयास रिकवरी का है जो करना है। तो इस तरीके से पति को जेल से राहत मिल जाती है एरियर नहीं देने के एवज में। तो जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि अगर आप एरियर नहीं दे पा रहे हैं, आपके ऊपर लाखों करोड़ रुपए का एरियर हो गया है और वो देना आपके लिए अभी है जो पॉसिबल नहीं है, आप किस तरीके से देंगे। तो ये है जो रिकवरी का प्रयास है जो कोर्ट करेगी।
आपकी प्रॉपर्टी भी है जो कोर्ट देख सकती है, मेंटेनेंस के एवज में आपको है जो प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है, या फिर आपकी समस्याएं है जो कोर्ट सुनेगी कि आप है जो क्यों नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि हर संभव प्रयास होगा रिकवरी का, डायरेक्टली जेल भेजने का है जो प्रयास नहीं होगा। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो जेल जाने का कानून है इस जजमेंट के जरिए से है जो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप इसको जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।